हम सब जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे रिटर्न्स और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ आता कि वो पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करें, कौन सा एसेट क्लास कितने परसेंटेज पे रखें और कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे आपके लिए पोर्टफोलियो एलोकेशन करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा और इससे आप अपने रिटर्न्स को इफेक्टिव कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको ये पता है कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उन्होंने हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपको कितना इफेक्टिव रिटर्न मिल जाता है और आप कितना रिटर्न हर एसेट क्लास से एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको पता है वो बिल्कुल ब्लैंक थे। आजकल के लोगों की ना यही प्रॉब्लम है कि वो डाइवर्सिफिकेशन तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहां से उनको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है और कौन सा एसेट क्लास उनके लिए सही है या फिर नहीं है। अब मैं आपको बताऊं तो उन्होंने गोल्ड में, रियल एस्टेट में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कीम्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। अगर इन सब को मिलाकर बात की जाए तो लगभग एवरेज रिटर्न आ रहा था 10 to 12% का। वहीं अगर वो एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करते, कुछ 2 या 3-4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते, तो हो सकता है उनके रिटर्न्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते थे। अब सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जब भी हम लोगों की चीजें देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सामने वाले ने डाइवर्सिफिकेशन कर अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको काफी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, हम भी कॉन्फिडेंट होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि सामने वाला गलत कर रहा हो, तो कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना। अब सबसे पहले तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। साथ में आपको चेकलिस्ट बनानी है कि स्टॉक क्या है, कंपनी क्या है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये एसेट क्लास आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगर आप बिना मेंटली प्रिपेयर हुए उस स्टॉक के बारे में, उस एसेट क्लास के बारे में नहीं जानते हो और इन्वेस्ट कर देते हो, तो इन फ्यूचर ही आपको लॉस फेस करना पड़ता है। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अपने पोर्टफोलियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ही चलना है। पहला पार्ट आपका होगा कोर, दूसरा पार्ट आपका होगा अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो। पहले पार्ट को आपको कभी भी टच नहीं करना, लेकिन जो आपका अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो है उसको हमेशा आपको रीबैलेंस करना है। अब रीबैलेंस आप हर 6 महीने में कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कहां पर आपको इफेक्टिव रिटर्न्स मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को वहां पर इंक्रीज कर सकते हो। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज जरूर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो। दूसरी चीज कि आप सच में डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, और साथ में आपके पास कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस इस टाइम पर अवेलेबल हैं टू इन्वेस्ट इन। आप सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, आप रिस्क टॉलरेंस अगर आपका हाई है तो आपको अपना मेजर अमाउंट हमेशा इक्विटीज में रखना चाहिए और इक्विटीज में भी आपको अपना मेजर अमाउंट लार्ज कैप में रखना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट एसेट क्लास है, आपको कहां से कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इक्विटी तो आपको हमेशा प्रायोरिटी पर रखनी है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपका रिटर्न इंक्रीज हो सकता है। आप प्रायोरिटी पर सिर्फ 3 ही एसेट क्लास रखो कि इसी में ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं तो बिना आपको रिसर्च के किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अब बार-बार पोर्टफोलियो मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना या फिर रीबैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आजकल के टाइम पर ना आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले एप्स और साइट्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पर जाना है और सर्च करना है ऑनलाइन पोर्टफोलियो ट्रैकर। आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी और वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल करेक्ट बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अब अगर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो वहां पर क्रिएट होती है जब हमें डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है या फिर रेगुलर होना होता है टू इन्वेस्ट इन दैट। तो आप उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, ऑटोमेट का ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बैंक से डायरेक्टली ऑटोमेट का ऑप्शन चूज कर सकते हो और हर महीने आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। वहीं वैसे अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो तो इन दैट सिचुएशन आप वो उसमें भी चूज कर सकते हो। साथ में अगर आपने पीपीएफ में अकाउंट ओपन किया हुआ है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पर भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस चीज से हमारे पास 2 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला तो आपका जो पोर्टफोलियो है हमेशा ठीक रहता है कि आपने टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट किया। साथ में दूसरी चीज इसमें यह होती है कि आपका कंपाउंडिंग भी इफेक्ट नहीं होता। इन एनी केस अगर आप एसआईपी देना भूल जाते हो, इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हो लॉन्ग टर्म में, तो आपकी कंपाउंडिंग बहुत
ज्यादा इफेक्ट होती है और वहां पर हो सकता है कि आप ज्यादा अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट ना कर पाओ। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है ये होती है कि आपने अपना ऑलरेडी अमाउंट डिवाइड किया हुआ है, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड में या थोड़ा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अचानक से आपके पास एक लमसम अमाउंट आ जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब इसमें से कैसे डिवाइड किया जाए और कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट किया जाए। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट आया है तो आपको क्या करना है, प्री प्लान्ड चीजों पर ध्यान देना है। अगर आपने ये सोचा हुआ था कि मुझे घर लेना है तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। साथ में अगर आपने ये सोचा हुआ था कि मुझे गाड़ी लेनी है, घर लेना है या फिर फोन लेना है, तो जो भी आपका प्री प्लान्ड ऑलरेडी गोल चलता आ रहा था उसको आप पहले कंप्लीट करो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी प्री प्लान्ड गोल नहीं है तो इन दैट सिचुएशन सबसे पहले आपको अपना डेट क्लियर करना है, अगर आपके ऊपर कोई डेट है। अगर आपके ऊपर कोई डेट नहीं है तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल वाला जो ऑप्शन होता है उसे चूज कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपको रिटर्न मिलता रहता है। अब जो अमाउंट आपका ऑलरेडी चल रहा था, लाइक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीने, वो आपका एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में चल रहा था, एसआईपी में चल रहा था, वो आपने डिसाइड किया हुआ था कि इक्विटी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, डेट में कितना करना है, उसके बाद वो आपकी चॉइस थी। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम विद इक्विटी आप क्या कर सकते हो, सेम परसेंटेज में यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको क्वार्टरली, मंथली जो भी आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक मंथली इनकम भी बन जाता है। तो यहाँ पर आपके ना दो पोर्टफोलियो के पार्ट बन जाएंगे। सबसे पहले तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और दूसरा पार्ट बन जाएगा जो आपका अमाउंट विड्रॉल पे आता है। अब पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है जब आप बहुत सारे स्टॉक्स चूज कर लेते हो और अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो। आई नो इससे एवरेजिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर आप अपनी एवरेजिंग को अच्छा करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ 3 से 4 स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा इनफ होते हैं और वहां से आपको रिटर्न भी मिल सकते हैं। अब स्टॉक पिक करने के लिए ना आपको सबसे पहले देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी पास्ट से कितना काम करती आ रही है और कैसा काम करी है, कंपनी रेवेन्यू कितना बढ़ा रही है और साथ में आपको ये भी देखना है कि कंपनी का मार्जिन कितना है। हो सकता है कि रेवेन्यू ज्यादा हो लेकिन कंपनी का मार्जिन कम हो। कंपनी हमेशा ग्रो करती है विद देयर मार्जिन, तो हमेशा आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक चूज करना है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने उनको बता दिया किसी भी स्टॉक के बारे में तो वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको लॉस भी फेस करना पड़े। तो आपको कभी भी एक्साइटेड नहीं होना फॉर एवरी स्टॉक। सिंप्लीफाई करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में काफी ज्यादा ऊपर जाने वाला है, उसको पहले आप फंडामेंटली रिसर्च करो कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी और आपको कितना रिटर्न दे सकती है। सो फाइनली एट लास्ट, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो और इन सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो तो आपके लिए पोर्टफोलियो को मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।